हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये जो वीडियो रहने वाली है वो आपके काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैप के रिगार्डिंग रहेगी, क्योंकि आपको पता है कि आपको जो है वर्ल्ड का एंड इंडिया का मैप जो है वो आने वाला है कल। तो ऑलमोस्ट आपने तैयारी कर ली होगी। अब जो कुछ बातें जो हैं वो आपने ध्यान रखनी है, क्योंकि मैप वाला सेक्शन जो है वो एक तो कंफर्म है हमें कि आएगा ही आएगा। एंड सेकंड थिंग इज़ दैट कि आपका मैप गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें आपके काफ़ी मार्क्स जो हैं वहाँ से कट हो सकते हैं। तो आपने मैप को भरते टाइम कुछ बातों का जो है वो ज़रूर ध्यान रखना है, ताकि आपका मैप जो है वो एक्यूरेट हो एंड आपको वहाँ पे फुल मार्क्स मिलें। ठीक है। क्वेश्चंस का अगर मैं बोलूँ तो आपको पता है कि क्वेश्चंस का ये होता है, आप उसके रिगार्डिंग अगर कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन कर देते हो तो आपको वहाँ पे भी मार्क्स मिल जाते हैं इन द पेपर ऑफ एसएसटी। बट अगर मैप की बात करूँ तो मैप गलत नहीं होना चाहिए। आपके 8 to 10 मार्क्स जो हैं इसी से बनते हैं। मतलब 6 से 10 मार्क्स जो हैं आपके यहाँ से आ जाते हैं। तो आपके ये मार्क्स कहीं भी नहीं जाने चाहिए, फुल मार्क्स यहाँ से आपके बनने चाहिए। ओके। सो सबसे पहले तो आपको पता है कि आपको 2 टाइप्स के मैप आने वाले हैं कल। इंडिया का आएगा एंड वर्ल्ड का आएगा। अब वर्ल्ड में जो है वो ऑलमोस्ट जो है आपकी कंट्री, जैसे कंट्रीज़ के बारे में पूछ लिया, ठीक है, या फिर आपको जैसे कॉन्टिनेंट्स के बारे में पूछ सकते हैं। तो वो इसमें नॉर्मल जनरली यही रहता है। ओके। एंड इंडिया के मैप में भी आपको पता है अलग अलग, चाहे वो बांध के बारे में, मतलब जो भी आपके कौन सा ब्रिज है, कौन सा नदी जो है कहाँ से बहती है, ये चाय के बागान जो हैं, टी गार्डन्स कहाँ हैं, माउंटेन्स, रिवर्स, तो ये पूछ सकते हैं। ठीक है। तो आपको ये पता होनी चाहिए। अब अगर इस टाइम पे मैं बोलूँ कि आप लोग ये सारा याद करो तो ऑब्वियसली वो आपको याद नहीं होने वाला है इतना कुछ। ठीक है, क्योंकि इसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए एंड जिनको प्रैक्टिस है उनको तो इजी रहेगा, लेकिन जिनको प्रैक्टिस नहीं है उनके लिए मैं कुछ टिप्स दूंगी। वैसे तो जिनको याद है उनके लिए भी ये टिप्स एप्लीकेबल रहेंगी, तो आपने ध्यान से सुननी है एंड उनको अप्लाई करना है कल। सबसे पहली बात कि जब आप मैप फिल करते हो तो मैप में जो है आपने पेंसिल लाइट लिखना है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने परमानेंट डार्क लिख दिया पेंसिल से। ठीक है। जैसे पेन से भी आपको लिखने को बोल देते हैं, लेकिन आपने जो है पेन से नहीं लिखना है, क्योंकि हो सकता है आपको बाद में कुछ चेंज करने की ज़रूरत पड़े और आपने पेन से लिख दिया होगा तो पूरा मैप ख़राब हो जाएगा एंड सेकंड मैप आपको मिलता ही नहीं है। ठीक है। तो आपने जो है पहले हल्के हाथों से पेंसिल से लिखना है एंड देन जब आपको कंफर्म हो जाएगा तब आप उसको जो है डार्क कर सकते हो, और अगर नहीं भी करोगे तब भी कोई बात नहीं है। ठीक है। तो ऐसे करना है। और जैसे मान लो कि आपको नेपाल के बारे में पूछा है, ठीक है, जनरल सा बोल रही हूँ मैं, अगर नेपाल, तो आपने ऐसे नहीं करना है कि नेपाल की जो एरिया होगा उसी के बीच में लिख देना है नेपाल जाके। आपने एरो बनाना है बाहर की तरफ और फिर लेबलिंग करनी है। जैसे कि मैंने आपको साइंस के पेपर के बारे में बताया था कि कैसे लेबलिंग होती है, सेम एज़ मैप में भी वैसे ही होगा। आपने उसके बीच में नहीं लिख देना है कि जो प्लेस है आपने उसके बीच में लिख दिया, गंदी प्रेजेंटेशन होती है, मार्क्स नहीं मिलते हैं समटाइम्स। ओके। सेकेंड थिंग, अगर मैं याद करने की बात करूँ तो इस टाइम पे आपको सारे मैप याद नहीं होंगे, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड ये है कि आपने क्या करना है, जो जो पिछले सालों में आए हैं, ठीक है, उनका मैप देखना है और उनको जो है अच्छे से विजुलाइज करके माइंड में सेट कर लेना है। उससे क्या होगा कि जो चीज़ें हम बार बार देखते हैं वो चीज़ें हमारे माइंड में बैठ जाती हैं। अब ये भी नहीं है कि आपने एक्यूरेट ही जो पोजीशन है वो बतानी है, उसके थोड़ा सा अगर आगे पीछे भी आप लिख दोगे, लेकिन ऐसा नहीं कि राजस्थान का पूछा और आपने मध्य प्रदेश बता दिए, इतना भी नहीं। लेकिन मेरा मतलब है कि जैसे आपको राजस्थान के कुछ एरियाज़ के बारे में कुछ पूछा है, ठीक है, रेगिस्तान के बारे में, तो आप थोड़ा बहुत जो है आगे पीछे लिख सकते हो।
तो आपके नंबर वहाँ पे नहीं कटते। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने जो है पूरा का पूरा एरिया ही चेंज कर दिया तब आपका गलत होगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जैसे मैंने बोला कि बार बार उस चीज़ को देखना, उससे आपके माइंड में वो चीज़ बैठ जाएगी और आपको जो है जैसे ही आप पेपर में उसको देखोगे आपके माइंड में वो मैप बन जाएगा कि हमने कौन कौन सी चीज़ कहाँ देखी थी। अब एक और अगर टिप्स मैं यहाँ देना चाहूँगी कि आप जो है मैप कलर्ड लो, ठीक है। जैसे मान लो मिट्टी के बारे में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए काली मिट्टी कहाँ है, दोमट मिट्टी कहाँ है, अलग अलग एरियाज़ में जो जो सॉइल पाई जाती है। तो आपने जो है उसी वे में, जैसे अगर कोई रेतीली मिट्टी के बारे में तो डॉटेड लाइन से उसको लिखो, काली मिट्टी है तो स्केच से काला कलर कर दो। उससे क्या है कि आपके माइंड में बैठ जाएगा कि हमने क्या याद किया था और कौन सी जगह कौन सी मिट्टी होती है। ऐसे ही आप जो रिवर्स को भी प्रेजेंट कर सकते हो। आपको रिवर्स बनानी है, कहाँ से कौन सी रिवर आ रही है, तो वो भी आपके माइंड में बैठ जाएगा। कौन सी रिवर पे कौन सा ब्रिज है वो भी आपके माइंड में वहाँ पे बैठ जाएगा। तो कलर्ड यूज़ करना है, मतलब ये उस टाइम पे नहीं यूज़ करना है, ये अभी जब आप उसको याद करोगे, तो जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तब आपका हो जाएगा। अगर आप मैप्स को 1-2 घंटे भी देते हो तब भी आपके माइंड में वो चीज़ सेट हो जाएगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम चीज़ों को देखते हैं उतनी हमारे माइंड में वो बैठ जाते हैं। तब उससे क्या होगा कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके माइंड में एक बार वो छप जाएगा, ठीक है। तो आपको वहाँ पे देख के याद आ जाएगा कि हमने कहाँ देखा था। नेक्स्ट टिप ये देना चाहूँगी कि जैसे आप मैप पेपर देखोगे, क्वेश्चन पेपर में मैप आता है, जैसे आप देखोगे तो कोशिश करना कि आपने जो है हल्के हाथों से पहले ही थोड़ा सा हिंट जो है मैप पे लगा लिया हो। ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है, हम क्वेश्चन करने के चक्कर में जो मैंने बोला कि मैप आपके माइंड में बैठ जाएगा, वो सारा डिसअपेयर हो जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो उससे बेटर है जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है आप मैप देखिए, और जैसे ही मैप आपके माइंड में आ जाएगा कि हाँ ये वाला मैप आया हुआ है, तो आप उसको जो है जब आपको मैप मिलेगा तो सबसे पहला काम यही करना है कि आपने उसको थोड़ा सा हिंट मतलब कि थोड़ा सा लाइट जो है वो पेंसिल से उसको साइड में थोड़ा बहुत लिख लो। उसके बाद जब आपको टाइम मिलेगा, जब आप मैप भरने लगोगे एक्चुअल में, तब आप उसको अच्छे से लिख लेना, ठीक है। तो ताकि आप भूल ना जाओ पेपर करने के चक्कर में कि आपने मैथ पे याद किया था लेकिन आप सारा भूल गए, इतनी देर आपने पेपर लिखा क्योंकि, ठीक है। तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना है। एंड लास्ट थिंग ये कि मैप जो है पेपर के एंड में नहीं चिपकाना है, आपको उसके जहाँ आपका पेपर ख़त्म होता है वहाँ पे उसको अटैच कर देना है। तो जितने मेरे को टिप्स बताने थे मैंने बता दिए। आई होप आपको ये याद रहेंगे। कल आपका लास्ट पेपर है, ऑल द बेस्ट, ठीक है। उसके बाद जो है आपका रिज़ल्ट अप्रैल एंड तक निकल जाएगा। तो कल जो लास्ट पेपर है अच्छे से दीजिए, फ्री माइंड होके दीजिए। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।